नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है हम सब बहनों पर कि अल्लाह ने दोबारा हम सबको यहाँ जमा किया। माशाल्लाह हम जो है हजरत हमजा तआला अन्हु के बारे में बहुत कुछ बातें हमने पिछले 2 हफ्ते में जानी, सीखी, समझी। इंशाल्लाह उसके बारे में जो है हम एंड में दोबारा से जो है उसका एक रिवीजन कर लेंगे ताकि हर पॉइंट को हम आगे एक बार याद दिलानी कर सके। ठीक है, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वक्त की कमी होती है। हमने पिछले हफ्ते जो जाना था वो अल्लाह ही के फजलो करम से जाना था कि कैसे हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो ईमान ले आए, वो इस्लाम में दाखिल हो गए, है ना। माशाअल्लाह गुस्से में गए थे, सामना करने गए थे, लेकिन उसी में उन्होंने इकरार किया कि वो उसी दीन पर है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद वो कंफ्यूज थे, वो आए रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके सवाल किया कि मैं क्या करूं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक बेहतरीन मशवरा दिया कि आप अल्लाह ही से दुआ मांगे कि अल्लाह अगर ये दीन सच्चा है तो मेरा सीना इसके लिए खोल दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनके लिए उनके दीन ने इस्लाम के लिए उनका सीना खोल दिया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उसी दिन उन्हीं की बहन अल्हम्दुलिल्लाह सफिया तआला अन्हा ने भी जो है इस्लाम कबूल किया। उसके बाद हमें पता चलता है माशाल्लाह कि कैसे वो अल्लाह ही के फजलो करम से दारुल अरकाम में पहरेदार भी थे। माशाल्लाह पहरेदार मतलब ऐसे नहीं कि तैनात रहते थे, लेकिन एक खास वाकया आता है जब हजरत उमर तला अनहु का ईमान लाने का है ना। जब वो आए थे, लोग जो थे वहां पर सहाबा घबराए थे कि क्योंकि उस वक्त तक वो दुश्मन इस्लाम थे, यानी वो उनको नापसंद था, दुश्मन नहीं कह सकते लेकिन नापसंदीदा अमल था। तो लोग घबराए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हमजा तआला अन्हु ने कितनी आसानी से सब्र पे अल्लाह पर तवक्कल था उनका, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से कहा था कि अगर वो अच्छी नीयत से आए हैं, खैर की नीयत से आए हैं तो उनका अहलन व सहलन होगा, वेलकम होगा। और अगर कहीं वो गलत नीयत से, बुरे इरादे से आए हैं तो हजरत हमजा तैयार थे कि हजरत उमर की ही तलवार से वो उन्हें कत्ल करने को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेहतरीन हमारे साथ किया कि हजरत उमर भी ईमान ले आए माशाअल्लाह से। तो यहाँ तक हमारा पिछला दौर हुआ था। इंशाल्लाह अब आगे का दौर हम जानेंगे और समझेंगे। उम्मीद करती हूँ सब बहनें अल्हम्दुलिल्लाह गौर फिक्र से सुन रही, क्योंकि ये वाकयात जो है ये बहुत जरूरी है। हर हर एक हिस्सा, हर हर एक लम्हा, और इन सीरत में जो ये जो वाकयात आते हैं ये हमारे किरदार को दर्शाते हैं कि हमारी जिंदगी में भी ये चीजें होती है। जैसे यहाँ पर हजरत हमजा के साथ हुआ था कि सामने से आए थे, वहां फिक्रमंद थे, सब बेचैन थे। तो उस वक्त में हमारा क्या हाल होना चाहिए। कभी कभार होता है ना हमारे साथ भी कोई ऐसे शख्स का सामना होता है, ऐसे लोगों का सामना होता है जो खिलाफ होते हैं या जो इल्म नहीं रखते। तो घबराने के बजाय क्या हो, सब्र हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पर तवक्कल हो, और मुकाबले करने के लिए हम तैयार हो। हमारे पास देखिए हम तलवारों से मुकाबला नहीं कर सकते, हम जो है इल्म की बुनियाद पर है ना मुकाबला कर सकते हैं। तो हमारी ऐसी तैयारी होगी तो ही हम सामने इतने अच्छे से और सुकून से मुकाबला और सामना कर सकते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आता है हिजरत का वाकया। अब हिजरत का वाकया जब आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और बाद में कई ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने मक्का छोड़कर दूसरे शहर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिजरत की। आता है ना माशाल्लाह, मुझे मदीना अकेला वो शहर नहीं था जहाँ हिजरत की जाती थी। उससे पहले हबशा और अलग जगह है ना, शाम वगैरह की तरफ जाया करते थे लोग। लेकिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आया जब मदीने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुसलमान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर दीन इस्लाम जो है बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर साबित कदमी वहां पर आई गई। तो अल्लाह ने आसान किया कि सारे के सारे सहाबा
اور सहाबियात जो थी वो हिजरत कर कर अक्सरियत में मदीने की तरफ निकलती थी। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था कि जो बाकी सहाबा जाते थे वो छुप छुपा कर जाते थे। क्यों? क्योंकि कुरैश जो थे या मक्का वाले जो थे वो बड़े खिलाफ थे। वो जो है नहीं चाहते थे कि ये लोग जो है मक्का छोड़ कर जाए या यहाँ से अपना साथ कुछ ले जाए या दीन जो है आगे कहीं जाकर फैले। तो इनकी कोशिश होती थी रोकने की, अजियत देने की, है ना कुछ शर्तें रखने की। ऐसे कई सारे सहाबाओं के बारे में हमने जाना। एक ने तो उन्होंने कहा कि भाई पूरा माल आपका हमें दे दे तो हम आपको जाने देंगे। तो हुआ, उन्होंने कहा ले लो, उन्होंने बता दिया कहाँ रखा है सब कुछ, ताकि उनको जाने मिल जाए। मतलब अलग 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 चीजें हमें पता चलती हैं। और हजरत उमर तआला अन्हु के बारे में भी हमें पता है। वो तो अल्लाह के वो बंदे जो छुप छुपा करके नहीं, है ना, माशाअल्लाह से। तो बहुत बार ऐसा होता था कि इजाजत लेकर जाते थे, छुप कर जाते थे, रात के अंधेरे में जाते थे, ऐसे वक्त में जाते थे जब अल्लाह के वो बंदे मुशरिकाने मक्का जो है वो सो रहे हो ना। दोपहर का खास एक वक्त होता था अरब में, क्या हलचल नहीं होती थी ज्यादा, सारे के सारे उस वक्त आराम कर रहे होते थे। लेकिन जब हजरत हमजा तआला अन्हु की बात आती है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो इसी तरीके से आता है कि उन्होंने भी हिजरत की। कैसे? छुप छुपा के नहीं। जैसे हजरत उमर ने अल्हम्दुलिल्लाह खुले तौर पे की थी, एलानिया तौर पे की थी, वैसे ही अब क्या होता है, अब वो जा रहे हैं, है ना, अपना सारा उनका जो वेपन है, सारे जो उनके टूल्स है, अपनी सवारी सबके सामने जा रहे हैं। यानी मुशरिकाने मक्का क्या करते थे, रोका करते थे कि भाई आप यहाँ से अपना माल वगैरह नहीं ले जा सकते, अपना, है ना, उनका अलग अलग के साथ अलग अलग रवैया होता था। अब हमजा तआला तो अपनी तमाम चीजों के साथ जा रहे। उनकी जो भी वेपन्स, मतलब जो भी उनके हथियार थे, तलवार वगैरह जो भी उनके थे माशाल्लाह से, उनका जो भी साजो सामान टूल्स वगैरह थे, सबके साथ सवारी के साथ में। तो वो क्या करते हैं, सारे मुशरिकाने मक्का वहां पर मौजूद है, बड़े बड़े सरदार हैं। और वो जो है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कोई चाहता है मेरे साथ आखिरी दफा लड़ाई कर ले। मतलब है किसी को जो चाहता है कि दो दो हाथ, बोलते ना, चलो एक लास्ट एंड फाइनल एक मैच हो जाए, वैसे जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। कोई चाहता है मेरे साथ आखिरी दफा लड़ाई कर ले, जे दो दो हाथ कर ले, ताकि उसको सुकून मिल जाए, तसल्ली कर ले। अगर है तो मैं तो रुक जाता हूँ। यानी है तो मतलब वो बेसिकली मुशरिकाने मक्का को चैलेंज कर रहे हैं, रोकना चाहते हो, रुका सकते हो, तो आई एम रेडी। अभी मैंने कुछ देर पहले हमने समझा ना कि हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमजा तआला अन्हु यहाँ तैयार है कि अगर तुम्हारे पास है दम तो आओ, रोक करो, मुकाबला करो, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या उनमें वो दम था? क्या वो कर सकते थे? हरगिज नहीं। तो कोई शख्स उठा नहीं अपनी सीट से, बल्कि जहां बैठे थे वहीं बैठे, कोई हिला भी नहीं, सारे बैठे रहे। तो फिर जो है वो सबके सामने ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, वो जो है वहां से निकलकर अल्हम्दुलिल्लाह हिजरत कर जाते हैं। कुरैश के सामने उन्होंने हिजरत की। किसी लीडर में, किसी में भी ये दम नहीं था, ये हिम्मत नहीं थी कि हमजा तआला अन्हु को रोक सके। तो रोकना तो बहुत दूर की बात है, कोई शर्त रख सके कि अगर आप जाना चाहते हो तो ये शर्तें हैं। ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वो बेहतरीन शख्सियत थी माशाल्लाह। पावरफुल मैन कहते हैं ना दीन इस्लाम के, ये वो बेहतरीन थे, ताकतवर कुव्वत वाले अल्हम्दुलिल्लाह नेकोकार शख्स थे, जिनके सामने ये सब क्या होते थे, खामोश हो जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह तो वो हिजरत कर कर जो है मदीना पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर जाने के बाद मदीने का तो हाल सब भाइयों बहनों को पता है माशाअल्लाह से, कि वहां जाने के बाद कई ऐसे सहाबा जो हिजरत करके जाते थे, मुहाजिरीन होते थे माशाअल्लाह, उनको जो है अंसार के साथ जो है वहां पर भाईचारे में जो है रखा दिया जाता था, है ना, उनके साथ जोड़ दिया जाता था। लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि आने वाले हर मुहाजिरीन को, यानी हर हिजरत करने वाले को कर सके। तो ऐसे कितने सहाबा होते जो सहाबा सहाबा के साथ जोड़े जाते और वो मदीने में एक तरफ रहा करते थे, है ना। माशाल्लाह एक और जगह थी जहां तमाम सहाबाओं को जमा करके रखा जाता। तो सबका ऐसे अलग अलग दौर चला। तो हजरत हमजा के साथ भी वैसे ही हुआ। अब हम डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। ये दौर मदीना का सबको पता है, वो ऐसा दौर चला, है ना। सब्र कर रहे थे, अल्लाह की राह में मेहनत मशक्कत कर रहे थे, दीन का काम कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसी के साथ हम जब भी जिक्र करते हैं हिजरत के बाद,
तो फौरन गजवा बद्र का जिक्र करते हैं। हमारे पास अगर मैं आप में से किसी को पूछ लूं कि हिजरत के बाद सबसे पहली लड़ाई कब हुई, तो सारी बहनों का जवाब होगा बद्र। बद्र, क्योंकि मैंने अल्फाज लड़ाई यूज करी हूँ, है ना। ये खुला मुकाबला था, जबकि ये मुकाबला भी नहीं था, ये हमारी तरफ से कोई और कोशिश थी, उनकी तरफ से कोई और मामला था, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी, यानी हिजरत के बाद से लेके गजवाए बद्र के दरमियान भी छोटी छोटी झड़पें होती रही हैं, यानी छोटा आमने सामने मुकाबला होता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे सबसे पहली झड़प का जो जिक्र आता है, जैसे हम जब भी मैं गजवाए बद्र पूछूं, आप फौरन बताओगे कितने सहाबा थे और सामने मुशरिकाने मक्का कितने थे, है ना। 1000 का लश्कर था, यहाँ 313 थे, सबको याद है ये नंबर। वैसे ही जो पहली झड़प आती है उसका जिक्र आता है 30 बनाम 300, यानी 30 मुसलमान और सामने मुशरिक कितने, 300। तो ये पहली झड़प का जिक्र आता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जो फुल ऑन बैटल हुई थी, जो गजवा हुआ था या जो जंग हुई थी, वो बद रही है, लेकिन ये छोटी छोटी झड़पें होती थी। अब हुआ क्या कि सहाबा कराम जो है जब मदीना चले गए, तो मक्के वालों ने क्या किया था। अब इंसान अपना घर बार छोड़ के चला गया, कारोबार, क्योंकि सब मक्के में सेटल थे। अब जब सब छोड़ के गए, तो जब उनके घर खाली होने उन्होंने पाए, तो क्या किया, तो उन्होंने वहां पे जाके चोरियां की। मुशरिकाने मक्का में से ऐसे कई लोग थे, अब वो घर छोड़कर चले गए ना, हर चीज तो इंसान नहीं लेके निकल सकता था। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, ये इससे सिमिलर नहीं होती, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि सारे आपको याद होगा। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे मुल्क के हिसाब से आता है कि बंटवारा जब हुआ था, पार्टीशन जब हुआ था, सबको इसके बारे में पता है। कितने यहाँ से मुसलमान जो है, उन्होंने चॉइस की कि पड़ोस का मुल्क उनको चाहिए, तो वो यहाँ से वहां चले गए। तो उनको यहाँ सब कुछ अपना छोड़ना पड़ा, जितना हाथ में ले जा सकते थे बेच बाच के, या नॉर्मली वही ले गए। वहां से जितनों को यहाँ आना था, उनका भी यही हाल था, है ना। कितने लोग याद करके बताते खानदान, भाई हमारी इतनी बड़ी हवेली थी, इतना बड़ा घर था, इतनी बड़ी, ये सब बताते बताने वाले। तो क्या था, लेकिन सब छोड़ना पड़ा ना, क्योंकि उस वक्त मुल्क का मुफ्त तकसीम हुए थे, बाकायदा तकसीम हुए थे। यहाँ तकसीम नहीं हुआ था, मजबूरी के तहत वो लोग अपना जो है जो कुछ भी था पैकअप करके निकल गए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम छोड़ कर जा रहे, कहीं ना कहीं उनकी मिल्कियत तो है ना, वो वहां नहीं रह रहे, कहीं और जाकर रह रहे। तो वो अल्लाह के लिए वहां से छोड़कर निकले थे, अल्लाह के लिए उन्होंने वो जगह को लॉक कर दिया था, वो निकल गए थे। लेकिन यहाँ पे मुशरिकाने मक्का में से लोगों ने क्या करने लगी, उनके घरों की, उनके सामानों की वो चोरी करने लगे। तो यहाँ पर आता है, जो भी उनका सामान होता है वो इकट्ठा कर लिया करते हैं, और सामान जमा करके उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया, मक्का में नहीं रखने लगे। बड़े होशियार थे ये लोग। ऐसा नहीं कि यहाँ से उनके घर से उठाया और अपने घर में रख लिया, नहीं, बल्कि उसे यहाँ से वो भेजने लगे। कहाँ पर, तो आता है सीरिया, यानी शाम की तरफ। शाम की तरफ, अगर मैं आम जबान में कहूँ, तो एक मतलब हंसी आने वाली बात है कि जैसे एक चोर नहीं करता, कि चोरी करके वो अपने घर नहीं लाता, वो जो है कहीं और जाकर के बेचता है, कहीं और जाकर के पहुंचा देता है। तो ये लोग ऐसे काम करने लगे, कुछ वहां के जो ऐसे लोग थे जो करने लगे, तो कहाँ करने लगे, ट्रांसपोर्ट करके शाम की तरफ यानी सीरिया की तरफ भेजने लगे। जब मुसलमानों को पता चल गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एक ग्रुप बनाया कि आपने जाना है और उसे रोकना है। क्या करना है, उस काफिले को रोकना है। क्यों, क्योंकि जो सामान जा रहा है वो मुशरिकाने मक्का का नहीं है, इन मुसलमान भाइयों का है, जिनके घरों से ये लोग लेकर के, इनकी इनकी मिल्कियत है ना, इनका सामान है, वो जा रहा है। वो खबर पहुंच गई थी माशाल्लाह से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ और उसे रोको। अल्हम्दुलिल्लाह। उस काफिले में उस वक्त अबू जहल भी था, जो सामान लेके जा रहा था। वो 300 लोग थे अबू जहल को मिला करके। अबू जहल के बारे में सबको पता है, मैं नहीं दोहराऊंगी। और यहाँ पर हमारी तरफ से जो टुकड़ी गई थी, या जो ग्रुप गया था, वो 30 लोगों का था, 30 मुसलमानों का था, 30 सहाबा थे। और उसका परचम या झंडा हम जो कहते फ्लैग, उस वक्त हजरत हमजा तला अनहु के हाथ में पकड़ाया गया था कि आप कमांडर हो, आप सिपह सलार हो। तो पहली मर्तबा दीन इस्लाम के लिए, देखिए गजवा बद्र भी
लेकिन जो सबसे पहली झड़प हुई या पहला कोशिश फिक्र हुई जहां पर निकले हैं राह में, तो वो उसमें कमांडर या सिपह सलार किसे बनाया गया है? हजरत हमजा तलानहू को। तो इस्लाम में सबसे पहले जनरल कह लो, कमांडर कह लो, सिपह सलार कह लो, वो कौन थे? हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु। और इससे उनका मकाम और मर्तबा पता चलता है। तब वो जाते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि वहां पर एक शख्स होता है, माजदी इब्न अम्र। माजदी इब्न अम्र ये बीच में रोकते हैं, किसे? दोनों को। ये जो है दोनों कबीले वालों को, यानी मदीने से जो आए हैं सहाबा उनको, और जो मुशरिकाने मक्का अबू सुफियान और उसका जो काफिला जा रहा है उनको, जो है उनके दरमियान जो है वो सुलह कराने के लिए कुछ लोग होते हैं सुभान अल्लाह से, जो कोशिश करते हैं कि भाई लड़ाई ना हो, झगड़े ना हो, बातचीत से है ना अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो, मामला रफा दफा हो जाए, खत्म हो जाए। तो वो क्या करते हैं, तो वो बीच में रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखो, लड़ाई मत करो, आप लोग जो है अभी फिलहाल सुलह कर लो। क्या कर लो? सुलह कर लो। तो अब यहाँ पर क्या होता है, तो हजरत हमजा तआला अन्हु उनकी इज्जत रखते हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन शख्सों में से होते हैं ना। मैंने कहा ना, अरबों में बेहतरीन ऐसे कबीले के सरदार होते थे, अच्छे नेकोकार शख्स होते थे, अच्छे इंसान भी होते थे, जो ये तमाम चीजों में आगे बढ़ते थे। जरूरी नहीं है कि वो दीन इस्लाम में हो, इसके बावजूद किरदार अच्छे होते थे। किसी को अल्लाह ने हिदायत, हिदायत तो अल्लाह ने सबके लिए खोली थी, किसी ने कबूल कर ली, किसी ने नहीं। तो यहाँ पर जो है हजरत हमजा उनका रिगार्ड करते, उनकी इज्जत करके क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। और अबू जहल भी कहता है ठीक है, वो भी करते हैं। तो उससे पहले ये भी तसव्वुर करें कि यहाँ पर 30 मुसलमान थे और 300 मुशरिकाने मक्का थे। यानी ये भी लड़ाई उस वक्त हो सकती थी, अल्लाह के हुक्म से वो लड़ाई में तब्दील नहीं हुई, लेकिन मुकाबला वही था 30 और 300 का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सोचिए कितना कम था, कहाँ 30 और कहाँ 300। लेकिन यहाँ पर भी अल्लाह की तरफ से पता चलता है कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती कितने थे, मैटर करता है कि ये निकले थे अल्हम्दुलिल्लाह से। फिर दूसरी झड़प हुई अबवा में अल्हम्दुलिल्लाह से। सेकेंड टाइम जो इसे ना सराया कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, वो अबवा के नाम से जानी जाती है। और उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया था। पहले जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ टुकड़ी बनाकर भेज दी थी। यहाँ पर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसमें हिस्सा थे अल्लाह के हुक्म से। और उस वक्त भी जो झंडा है इस्लाम का, वो हजरत हमजा तआला अन्हु के हाथों में दिया जाता है। उस वक्त भी जो है झंडा, यानी जिम्मेदारी किसे दी गई? हजरत हमजा तआला अन्हु को। यहाँ से पता चलता है कि सिपह सलार इस्लाम में सबसे पहले हजरत हमजा तआला अन्हु को बनाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये बात हमें पता चली कि गजवाए बद्र से पहले भी छोटी मोटी झड़पें हुई है, और वजाहत भी बता दी गई क्या प्रॉब्लम थी। क्योंकि कई लोग गजवाए बद्र की बात को लेकर के नऊजुबिल्लाह गलत बातें रखते हैं कि मुसलमान जो है वो काफिले को लूट कर लाने गए थे। तो क्यों उनका हिस्सा बना, क्यों लेने गए थे? उसकी वजह यही थी कि ऐसे गलत काम हो रहे थे, वो लोग जो है मुसलमानों की मिल्कियत पर अपना हक बना रहे थे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब गजवाए बद्र की बात हम थोड़ी सी यहाँ लेते हैं, क्योंकि उसमें भी उनकी शिरकत थी। जब उसके बाद गजवाए बद्र होती है, मशहूर गजवा है ना, सुभान अल्लाह से। हम सब जानते हैं कि मुसलमान 313 होते हैं, और उनका प्लान भी नहीं होता कि जंग होगी, हमारा इरादा ही नहीं था। ये भी अल्लाह की एक आजमाइश देख लो मेरी बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट सब बहनें जरा दरूद शरीफ पढ़। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। यहाँ पर क्यों गए होते 313? कि जो काफिला जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते, जाए और उस काफिले को रोके, उस पर अपना जो है ना उसको जो है लेकर आना है। लेकिन क्या होता है, वो जो है अलग रास्ते से निकल जाते हैं, बात खबर पहुंचती है मक्का तक, मक्के वाले तैयार हो जाते हैं कि नहीं भाई ये कैसे आके रोकेंगे, जबकि नहीं हुआ रोकना, अलग अलग रूट पर चले गए दोनों। लेकिन फिर भी वो मुकाबले के लिए आते हैं। अब यहाँ पर होता है असल में मुसलमानों की आजमाइश हुई कि भाई तुम तैयार नहीं थे जंग के लिए, लेकिन अगर जंग हुई तो क्या अल्लाह के हुक्म से तुम लड़ोगे? तो सहाबा राजी थे। ना वैसे हथियार, ना वैसी तैयारी, कुछ नहीं। लेकिन यही तो अल्लाह की आजमाइश थी ना, कि अचानक से जंग का हाल पेश आया, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे
साबित कदम थे वहां पर, और अल्लाह की मदद आई, गैबी मदद। गज़वाए बद्र बड़े मशहूर और बहुत बड़ी निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हुई वहां पर। तो हमारी जो है तैयारी भी नहीं थी, और उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि अब यहाँ पर कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। सिर्फ देखो, ये भी चीज सीखने को मिलती है गजबात से। अल्लाह ने कभी मौका दिया तो खास गजबात का जिक्र, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जब भी सहाबा सीरीज में करती हूँ उसमें आने वाले एक एक वाक्य जो इतने गहरे होते हैं ना कि दिल करता है हर एक पर एक एक क्लास हो। तो अगर अल्लाह ने मौका दिया तो खास गजबात पर भी हम इंशाल्लाह कभी बयान करेंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई हम 313 है, अल्लाह की राह में निकले हैं, चलो जिस सामने मुकाबला कर लेंगे, 1000 आ रहे हैं तो क्या है, डर नहीं फिक्र नहीं, ऐसा नहीं है। तवक्कल अल्लाह पर था, लेकिन उसमें भी तैयारी करनी थी। क्या तैयारी? तो अक्लों का इस्तेमाल करना था, स्ट्रैटेजी निकालनी थी। सुभान अल्लाह से, है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशा क्या हमें हुक्म दिया है कि यकीन अल्लाह पर हो के बचाने वाला अल्लाह है, लेकिन बचने की कोशिश तो हमें करनी है ना। मैं पानी में गिर जाऊं, अगर नदी समंदर कहीं पर पानी में मैं गिर जाऊं, मेरा तवक्कल अल्लाह पर है कि अल्लाह जिंदगी देने वाला तू, मौत देने वाला तू, है ना। तो अल्लाह, डूब गई तो अल्लाह तेरे हुक्म से मरूंगी, तेरा हुक्म था, मौत लिखी थी। अल्लाह बच गई तो तेरे हुक्म से, तो क्या मैं हाथ पैर भी ना मारूं, बस खामोश खड़ी रहूं, क्या भाई डूब जाऊं अंदर? नहीं, वहां पर मुझे अपना जहन इस्तेमाल करना है, मुझे कोशिश करनी है बचने की। उसके बावजूद अगर बच गई अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बची अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही गजवाए बद्र में भी हुआ। मुसलमानों ने ये नहीं कि भाई बस ऐसे ही बिना सोचे समझे हम लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे सामने वालों से, नहीं। उन्होंने स्ट्रैटेजी निकाली, सुभान अल्लाह से। क्या स्ट्रैटेजी थी? कि ये होती है कि बद्र में जो कुएं होते हैं, वेल्स, कुएं जो होते हैं ना, वो जो है वो पहले से ही कवर कर लेते हैं, यानी वो उनके इख्तियार में ले लेते हैं, वो उनको उस पर काबू पा लेते हैं, ताकि क्या है, क्या होगा जब पानी इनके कब्जे में आ गया तो सामने दुश्मन लश्कर क्या करेगा, उनको भी तो पानी की जरूरत होती है ना। ताकि जाहिर बात है अब जब पानी इनके पास आ गया तो हो सकता है कि क्या, वो थक जाएंगे और वो वापस चले जाएंगे। कौन? मुशरिकाने मक्का। क्या होंगे? थक जाएंगे, पानी नहीं है लड़ने की, क्योंकि यहाँ पर लोग कम, हथियार की कमी, तैयारी कम, लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसी निकाली। आप और मैं भी ये चीज अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, इन गजवात से सीख सकते हैं। हमें क्या लगता है मैं अकेली क्या करूंगी? अरे अकेली मैं सच में कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ तो कर सकती हूँ ना, कुछ तो कर सकती हूँ, तो वो कोशिश हमें करनी है इंशाल्लाह। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये चीज हुई, है ना। तो होता क्या है कि उनमें से एक बनु मखजूम से, अबू जहल की साइड से, यानी मक्का से जो आते हैं मुशरिकीन, वो आते हैं, और उनका नाम क्या होता है? असवद। वो एक बहुत बेहतरीन वॉरियर, या बोलते ना लड़ने वाला शख्स होता है, बहादुर बोलते ना, ऐसा सिपाही कह लो, बड़ा बहादुर सिपाही है, ऐसा वॉरियर हम कहते हैं। जंगी, जंग वाली कुवत वाले जो होते हैं ना, वैसे वाले। अब वो क्या करता है, वो आता है, और वो क्या करता है, ऐलान, वो कहता है, मैं अब देखता हूँ कि मैं सबके सामने मुसलमानों को क्रॉस करते हुए कुएं तक पहुंचूंगा। पता चल गया ना मुशरिकाने मक्का के, भाई कुओं पर इख्तियार मुसलमानों ने कर लिया है, मुसलमानों का कब्जा है, भाई अब तो पानी जरूरत है, पानी रहेगा तो क्या लड़ सकते हैं, पानी की जरूरत पूरी कर सकते हैं, वरना थक हार के वापस जाना पड़ेगा। तो ये शख्स आगे बढ़ता है, क्या कहता है, मैं देखता हूँ, अभी मैं इनके सामने से जाऊंगा, क्रॉस करूंगा, और जो है वापस से उसको अपने कब्जे में ले लूंगा, या मैं उस कुएं को खत्म कर दूंगा। यानी या तो मैं उस पर अपना हक जमा लूंगा, मैं कब्जे में लूंगा, या उसको कुछ ऐसा कर दूंगा कि ना मेरे काम का रहा ना उनके काम का रहा। ये वो इरादा करता है, ये वो कहता है, ये उसका जो है ये कसम भी उठाता है इस बात की कि मैं ये करूंगा। और क्या होता है, और बनु मखजूम से, अच्छा बनु मखजूम यानी आप क्या है, ये बहुत, ये जो है ना एक जो इनका हिस्सा है, वो बेहतरीन लड़ाकू वॉरियर्स होते हैं, लड़ने वाले, काबिलियत वाले। ये ऐसे नहीं अंधे बहरे होकर बस लड़ रहे हैं बिना सोचे समझे, नहीं, बहुत जाबाज ये होते हैं लोग। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, फुल ऑफ ट्राइब। ये जो इनका एक कबीला जो है, वो पूरे वॉरियर्स में से ही है, जंगू कहते हैं ना, जंग लड़ने वाले। अब उसमें से अबू जहल भी है।
उसी कबीले से, ये हमने जाना ना, अबू जो है बनु मखजूम के कबीले से था, जहाँ हजरत हमजा गए थे। उसने वो रख दिया था, उस पर खून फव्वारा उठ गया था। तुम बोल। अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर जो है वो ऐसा कहता है, जब आता है अपने घोड़े से उतरते हुए, अब यहाँ पर क्या होता है, जब आता है अपने घोड़े से उतरते हुए, जब जा रहा होता है, तो हजरत हमजा तआला अन्हु कहते हैं, जब आता है तो कहते क्या, कि भाई मैं जो हूँ इसके जो है असवद के क्या करूंगा, इसके पैर ही काट दूंगा। वो क्योंकि कदम बढ़ा रहा है ना आगे, वो सामने ऐसे ही आ रहा है जैसे कि कोई रोकेगा नहीं, कोई इसको करेगा नहीं कुछ। और जब वो ऐसे आता है मुकाबला के तौर पर, क्या होता है, वो उसकी टांगों को काट देते हैं, और फिर उसका जो है वो काम तमाम कर, यानी उसको कत्ल कर देते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए, ये कोई आम शख्स नहीं आ रहा था, ये वॉरियर्स में से था, जंगू लोगों में से था, लेकिन हजरत हमजा भी अल्लाह के हुक्म से कम नहीं। उन्होंने फौरन इरादा किया, और उस इरादे पर उन्होंने अमल किया, उसे कत्ल कर दिया। और अभी क्या कहते हैं, वो ऐलान करते हैं, वो बोलते हैं जरा संभल के आना। तो ये जो है, ये मक्का वालों को एक खबरदारी दी जाती है, यानी देखो तुम्हारे एक शख्स का ऑलरेडी हमने काम तमाम कर दिए, तो जो भी करो सोच समझ कर करना, जरा संभल के आना, यानी हम तैयार है, कम ही सही लेकिन हम मुकाबले के लिए अल्लाह के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो होता है, एक निशानी मैं बताना चाहूंगी, मुझे बड़ी प्यारी लगी। अभी देखिए, अगर आप आज के टाइम पे आर्मी को देखो, ठीक है, हम आर्मी को ही लेते हैं ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या नॉर्मल हमारे आसपास पुलिस वालों को देखो, तो हमें कैसे पता चलता है कि दर्जात में कौन बड़ा छोटा है। हवलदार अगर होता है तो हम देखते हैं ना भाई, उसकी नॉर्मल सी टोपी होती है, हाथ में डंडा वगैरह होता है, या वो लंबी वाली बंदूक, राइफल जो कहते हैं वो होती है। हम देख के ही कहते हैं भाई ये हवलदार है। इंस्पेक्टर होगा तो उसकी टोपी अलग होती है, उसकी गन अलग होती है, और उसके कंधों पे माशाल्लाह वो सितारे अलग होते हैं, है ना, वो काउंटिंग पे होते हैं। एक स्टार किसी को, दो स्टार, थ्री स्टार, ऐसे वाले होते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किसके कितने, लेकिन हम समझ जाते हैं, है ना। अब वहीं पर उसका कमिश्नर अगर आ जाए, तो दोनों सामने खड़े रहेंगे, हमें समझ में आएगा दोनों की टोपियों में फर्क, कैप जो उनकी होती है उसमें फर्क, दोनों के कंधों पर जो सितारे हैं उसमें फर्क, है ना। उससे हम देख कर बता सकते हैं ये फला जो है हवलदार है, ये जो है इंस्पेक्टर है, ये सीनियर इंस्पेक्टर है, ये कमिश्नर है ना। तो वैसे ही पहचान होती है ना, आर्मी में भी है, नेवी में भी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनफैक्ट स्कूलों में भी अभी होते हैं, जो स्कूल में कलर वाइज जो है कैप्टन बनाए जाते हैं, फिर हम लोग के टाइम पे भी होता था हेड गर्ल, हेड बॉय। तो स्कूलों में कैसे चार रंग होते हैं ना, और वो चार रंग के कैप्टन अपने अपने रंग के बैचेस पहनेंगे, या वो रिबन्स पहनते हैं। लेकिन उसके ऊपर एक होते हैं, हेड गर्ल और हेड बॉय होते थे स्कूलों में, वो उनका जो होगा रिबन, वो चारों कलर का होता था, तो उससे पहचान लेते थे भाई ये रेड हाउस का कैप्टन है, ये ग्रीन हाउस का कैप्टन है, और जिसके जिसम पे चारों रंग, वो, और पूरा कैप्टन वो जो है सबका कैप्टन है माशाल्लाह से। ऐसे तो ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उस दौर में भी हजरत हमजा तआला अन्हु की ऐसी पहचान थी। कैसे, ऑस्ट्रिच होता ना, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच किसे कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक सो शुतुरमुर्ग कहते हैं शायद उसको। अगर किसी बहन को पता हो ऑस्ट्रिच का उर्दू नाम क्या है या हिंदी नाम क्या है, तो मुझे जरूर बताएं। मैंने एक्चुअली लिखना भूल गई हूँ, मैं इंशाल्लाह सर्च कर लूंगी इसको। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ, शतरमुर्ग ही कहते हैं, शतरमुर्ग ही कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने वही मैंने पढ़ी थी कहीं पर, लेकिन लिखना भूल गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह से। शतरमुर्ग उर्दू में भी कहते हैं और हिंदी में भी, दोनों को यही नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ये कोई आम जानवर नहीं है, ये आम परिंदा, ये परिंदा उड़ने वालों में से नहीं है, ये जमीन पर भागता है, और बड़ा तेज भागता है। इसका भागना सुभान अल्लाह, इसका भागना जो है वो सुभान अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहीं पर जो है पता चलता है, और हमने शुरू में जाना था, याद है सबको, कि हजरत हमजा तआला अन्हु जो है, ये कोई आम शिकार नहीं करते थे, ये बड़े खास शिकार करते थे, बड़े खास शिकार करते थे ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये वहीं पर यहाँ पर आता है कि इसका पर जो है वो उनकी पहचान होती थी, ऑस्ट्रिच का पर। कैसे,
تو اس کے بعد ایک بار اور الحمدللہ ہم جانتے ہیں نا جنگ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، تو حضرت حمزہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایگزوٹک میں نے کہا نا خاص جانوروں کا شکار کرتے تھے، تو انہوں نے شتر مرغ کا بھی شکار کیا تھا، تو وہ اپنے ساتھ نا اس کا ایک فیدر، ایک پر جو ہے وہ رکھتے تھے، یا اپنی کیا کرتے تھے، اپنی یا ٹوپن کر لیتے تھے، یعنی کیا کرتے تھے، کبھی ہیلمٹ ہوتا ہے نا سر پر، اس پر رکھتے تھے، کبھی اپنی چھاتی چیسٹ پر رکھتے تھے، وہ اس پر رکھا کرتے تھے، آسٹرچ کا فیدر، آسٹرچ کا پر، شتر مرغ کا پر، الحمدللہ سے۔ اب یہ کیا دکھانے کے لیے، ایک تو یعنی یہ ایک کیا ہے، بہادری کا بھی سائن تھا کہ دیکھو میں نے اس جانور کو بھی مارا ہے جو بہت تیز دوڑتا ہے، بہت آسان نہیں ہے اس کو مارنا، ابھی تو چلو ٹیکنالوجی آ گئی ہے، گھیرتے ہیں کرتے ہیں، بندوقیں آ گئی وغیرہ، لیکن اس دور میں الگ تھا نا، تیر اندازی سے، تلواروں سے، وہ ایک الگ ہی شکار کا طریقہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو ایک اس کے لیے بہادری کا سائن تھا، اور جہاں پہ لوگ جنگ کے دوران بچ رہے ہوتے تھے کہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے، ہے نا، وہاں پر بھی جو ہے ایک الگ سے ان کے ہے نا اس حساب سے بھی ہوتا تھا۔ اب حضرت حمزہ عنہ جو ہے کیا کرتے تھے، وہ جو ہے ایک طریقے سے اس وجہ سے کرتے تھے کہ لوگ مجھے پہچانے، لوگ چھپاتے تھے اپنی پہچان کہ پہچان نہ سکے، لیکن یہ جان بوجھ کر کرتے تھے کہ مجھے پہچانو اور آؤ اور مجھ سے لڑو، اوپن چیلنج سب کے لیے رکھا کرتے تھے کہ میں حمزہ ہوں، میرے ساتھ لڑو، اتنے بہادر تھے، ہے نا، جہاں پر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کوئی مجھے پہچان، آپ کو پتا ہے جنگوں میں بھی بادشاہ جو پیچھے رہتا تھا، بڑا سپہ سالار جو ایک دم نا کانفیڈنس میں رہتا تھا، اگر اسے سمجھ میں آ جائے کہ دشمن حاوی ہو رہا ہے، وہ اپنی پہچان بدل لیتا تھا، کیوں، وہ اپنی یعنی اس کے لباس وغیرہ ہٹا کر کے نا نارمل سپاہی جیسے ہو جاتا تھا، کیوں، تاکہ مجھے پہچانے نہیں، کیونکہ پہلا کام کیا کریں گے دشمن، بادشاہ کوئی ہے نا غلام بنائیں گے، قتل کر دیں گے، یا سپہ سالار کو، تو کتنے لوگ کرا کرتے تھے ایسے، لیکن حضرت حمزہ ان سے الٹا کر رہے ہیں، جہاں لوگ چاہ رہے کہ نہیں پہچانے، یہ چاہتے ہیں مجھے پہچانے، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ ان کا اوپن چیلنج ہوتا تھا کہ اگر تم حمزہ سے لڑنا چاہتے ہو تو میں یہی ہوں، یہی کھڑا ہوں، آؤ اور لڑو، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، 3-3 کی لڑائی ہوئی، غزوہ بدر میں 3-3 کی لڑائی، 3-3 کی لڑائی، ہم بولیں گے بھائی ہم نے تو غزوہ بدر کا پورا واقعہ سنے، یہ کیا ہوتا ہے، تو عرب میں جنگ شروع ہونے سے پہلے نا بہت سی چیزیں ہوتی تھی میری بہنوں، ایک تو آپ کو پتا ہے شاعری ہوتی تھی، شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، آپ اور میں سوچیں گے بھائی انسان لڑنے جا رہا ہے تو لڑے نا، شاعری تو وہ ماحول ہوتا ہے کہ بھائی آرام سے ریلیکس کرو اور شعر و شاعری کرو، ہے نا، وہ تو ایسی والی مجلس ہوتی ہے، نہیں، عربوں میں شاعری کا بہت، بولتے نا ایک دم پیک پر تھی وہ، ایک دم اونچائی پر تھی وہ، سب کو یاد ہے نا کہ جو سب سے بہترین ہوتی اسے کعبۃ اللہ پر لگایا جاتا تھا، تو سوچئے، تو جنگ میں بھی اس کا مقابلہ کرتے کہ بھائی کس طرف کا شاعر ایک دم بہترین ہے، یہاں سے اور وہاں سے سامنے سے آتے تھے اور شاعری بھی ہوتی تھی، ایسا بھی حال تھا، عربوں میں ہوتا تھا قبیلوں قبیلوں کے درمیان، ٹھیک ہے، یہاں اب جو 3-3 کی لڑائی کا ذکر کیا ہوتا ہے، تو ہوتا یہی ہے کہ شروع میں جب جنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے 3 یہاں سے اور وہاں سے 3 جو ہے ان کا مقابلہ ہوتا، اب یہاں سے 3 کون، انصاری صحابہ رہتے، یہاں سے تینوں انصاری صحابہ رہتے ہیں، یعنی مدینے کے رہنے والے، اور وہاں سے اتبا آتا ہے، اس کا بیٹا ولید اور شائبہ بھی آتے ہیں، مشرکان مکہ سے کون ہوتے ہیں، اتبا، بیٹا ولید اور شائبہ، تو جب یہ اتبا وغیرہ، دیکھیے یہاں پر کتنے ان کو نا گھمنڈ ہے، تکبر ہے، ایروگنٹ ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں جب آتے ہیں دیکھتے ہیں انصاری صحابہ سامنے کھڑے، تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ کون ہو، بھائی ہو آر یو، آپ کون ہو، کیونکہ ان کو تو یہ تھا کہ ہم تو مسلمانوں سے، یعنی وہ جو مکہ سے نکلے تھے صحابہ، وہ ان کے حساب سے مقابلہ کرنے آتی ہے، تینوں کے تینوں انصاری صحابہ تھے، ہے نا، اب انہوں نے جو ہے وہ پہنے ہیں جنگ کے جو آرمر ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، جو پہنتے ہیں حفاظت کے لیے، وہ سب پہنے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کہتے ہیں ہاں آپ لوگ کون ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم انصار سے ہیں، ہم کون ہیں، ہم انصار سے ہیں، تو یہاں پر یہ لوگ گھمنڈ میں کہتے ہیں نہیں، ہم تم
हमारे लेवल के नहीं हो, यानी हमें तुमसे मुकाबला नहीं करना है, हम तुम एक लेवल के नहीं है, हम तुमसे लड़ना पसंद नहीं करेंगे, हमारे लेवल के बंदे लेके आओ। सुभान अल्लाह, इनकी ओवर कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ी, कितना ओवर कॉन्फिडेंस है देखिए। वो अंसारी सहाबा अल्लाह के हुक्म से आगे हुए हैं मुकाबले के लिए, कहते नहीं भाई हम तुमको पहचानते नहीं, तुम हमारे लेवल के नहीं, जाओ और हमारे लेवल के हमारे मुकाबले वालों को सामने लेकर आओ। तो क्या होता है यहाँ पर, तो ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है तो वो तीनों को बदल देते हैं। देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खूबसूरती देखिए। ठीक है, मुकाबला ही करना है ना, ओके हमारे पास रेडी है माशाअल्लाह से, है ना, वो एक्सचेंज होते हैं। और उनके तीन तीन अंसारी सहाबा के बदले जो जाते हैं, सुभान अल्लाह, वो कौन होते हैं? सबसे पहले हजरत हमजा तलान हूँ, दूसरे हजरत अली तलान हूँ, और तीसरे उबैदुल्लाह इब्न हारिथ तलान हूँ होते हैं। सुभान अल्लाह, यहाँ पर जो अब ये तीनों जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब वो होता है, वो अपना फेदर लगाए हुए हैं, ऑस्ट्रिच वाला जो फेदर है वो उन्होंने अपने लगा कर रखा है। अब दूर से ही पहचान लिया इन्होंने कि जो सामने शख्स आ रहे हैं, जो सामने है, वो हजरत हमजा तलानू है, उनके पर से पहचान हो गई। तो उतबा जो है वो पूछता है, देखिए यहाँ पर भी वो पूछ रहा है कि कौन हो तुम, कौन हो तुम। तो यहाँ पर माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या जवाब देते हैं हजरत हमजा, ये नहीं कहते कि मैं हमजा हूँ, बनु हाशिम से हूँ, नहीं, वो जवाब देते हैं सुभान अल्लाह से। वो अपना इंट्रोडक्शन कैसा देते हैं, हमजा, कौन हमजा? तो वो जवाब देते हैं मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर हूँ, अना असदुल्लाह व असदु रसूलुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रसूल ही, सॉरी, क्या कहते हैं, अना यानी मैं, असदुल्लाह अल्लाह का शेर, और वह असदु रसूल ही, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। ये उनकी पहचान बताते हैं। हमजा अबू हाशिम या हमजा बिनते अपने वालिद के नाम से नहीं, बल्कि मैं हमजा कौन हूँ, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का शेर। यानी अब समझो वो कितना उनको फख्र और खुशी होती है, सोचिए ये कहने में। आप और मैं जब किसी कोई हमसे पूछे कौन हो, तो हम अपना नाम बताते हैं, उसके साथ फिर हम वो आजकल जो तकसीम हो गए ना जिन बातों पर, वो चीजें आ जाती हैं। हमें बड़े खुशी से बड़े फख्र से कहना है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। आज अब मैंने कहेंगे बाजी हम तो यही कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हजरत हमजा जब ये बात कह रहे हैं ना, तो वो सिर्फ जबानी नहीं कह रहे, वो अमली तौर पर कह रहे हैं। अमली तौर पर वो अल्लाह के शेर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर, सुभान अल्लाह। तो वो जो है वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं अल्लाह का शेर हूँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शेर हूँ। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें होती है, सुभान अल्लाह, यहाँ पर उनकी कैफियत पता चलती है ना, माशाअल्लाह से कैसे वो अपने आप को सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका मकाम मर्तबा पता चलता है। अब लड़ाई में क्या होगा, वो क्या कहता है, अब लड़ाई में मजा आएगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा कि अब मजा आएगी, टक्कर की लड़ाई होगी सुभान अल्लाह से, और फतेहबाज होते हैं तीनों के तीनों मुसलमान, सुभान अल्लाह। इनका भी मुकाबला हो गया। हजरत अली जो है वो उबैदा इब्न हारिस से मुकाबला होता है, वो उसे भी कत्ल कर देते हैं। हजरत हमजा भी जो है करते हैं और कत्ल कर देते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तीनों मतलब सॉरी, हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा इब्न अल हारिस, ये तीनों मुकाबला करते हैं किसका, क्या नाम थे उनके, सॉरी एक सेकंड से, उतबा, उसके दोनों बेटे वलीद और शैबा, इन तीनों को कत्ल कर देते हैं, खत्म होता है यहाँ पर। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है इनको कैसे, एक तो इतना बुरा जख्म पाता है, इतनी बुरी तरीके से जख्मी होता है कि उसी हालत में वो कत्ले हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसके बाद पूरा गजवा बदर का वाकया पेश आता है, पूरी जंग हुई, माशाल्लाह अल्लाह की गैबी मदद आई, फरिश्ते नाजिल हो गए, मुसलमान फतहबाज हुए। मुसलमानों के पास क्या हुए थे, मुशरिकाने मक्का कितने कत्ल हुए, कितने कब्जे में आए थे, तो आता है माशाल्लाह से ना 70-70 का हिसाब था। अब सुभान अल्लाह मेरी बहनों,
मुसलमानों पर हम अगर गौर व फिक्र करें, उस वक्त देखो ना, आज हमारे दिलों में इतनी नफरत होती है ना, किसी ने मुझे अगर एक गलत बात कही थी और मुझे मौका मिल जाए, आज के दौर में यही होता है ना, अगर मुझे मौका मिल जाए तो उसको कुछ बातें सुनाने का, कुछ उसकी गलती होने पर हम एक नहीं 10 बातें सुनाते हैं कि आज तूने उस दिन मुझे बातें सुनाई थी ना, मेरी एक गलती पर तूने मुझे इतना सुना दी थी ना, आज मुझे मौका मिला। बच्चे बच्चे करते हैं, बड़े भी करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुसलमानों का वो था ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतना सब्र आ चुका था, सुभान अल्लाह। अब जो जिक्र आता है कि भाई उनको जो है फिदिया लेकर छोड़ा गया, तो लोग कहते भाई देखो, हाँ तुम लोगों ने जो है प्रिजनर्स को अमाउंट लिए और फिर छोड़े। अब ये जरूरी नहीं था कि जितने कैदी थे हर कोई माल दे सके, कि हर कोई माल दे रहा है। पता है कितनी आसानी दी थी उसमें फिदिया में, कि अगर तुम माल दे सकते हो तो माल दो, और अगर तुम माल नहीं दे सकते हो, तुम इल्म दे सकते हो, तुम कुछ सिखा सकते हो, तो हमारे बंदों को, हमारे लोगों को सिखाओ, ये तुम्हारा फिदिया होगा। सुभान अल्लाह। हमें पता ही नहीं है गजवाए बद्र में क्या फिदिया तय किया गया था। लोगों को लगता है सिर्फ माल लेकर के छोड़े गए, नहीं, आसानी रखी गई थी कि अगर माल दे सकते हो तो माल दो, नहीं दे सकते हो तो इल्म अता करो, इनको इनको इल्म सिखाओ। क्योंकि उस दौर में अरब में पढ़ना लिखना इतना कॉमन नहीं था, बहुत कम लोग थे जो पढ़ना और लिखना दोनों जानते थे। उस दौर में आम बात थी बिना पढ़े लिखे, लेकिन क्योंकि जहन अच्छे थे, हाफिजा अच्छा था, है ना, माशाल्लाह से। तो यहाँ बता रहे भाई लिखना पढ़ना सिखा दो हमारे बंदों को, हमारे लोगों को, वो तुम्हारा फिदिया बन जाएगा। सोचिए। दूसरे जो गजवाए बदर के बारे में आता है वो ये है, कैदियों को खुद जो अंसार या मुसलमान शायद खुद अपने लिए उतना अच्छा इंतजाम नहीं करते थे, वो कैदियों के लिए इंतजाम करते थे। खुद रोटी खाने के लिए नहीं हो रही है उनके पास, लेकिन कैदियों को रोटियां देते थे। उस वक्त बहुत बड़ी चीज थी गेहूं की रोटी बनाना। आज हमारे लिए सबसे आम चीज गेहूं की रोटी है। वो कैदियों का इंतजाम इतना बेहतर, इतना हुस्न सलूक करते थे उनके साथ, कोई बुरा इख्तियार नहीं किए, बुरा बर्ताव नहीं किए थे। तो इनके दिलों में क्या आना चाहिए था? रहम, मोहब्बत, हमदर्दी, कुछ नहीं तो इंसानियत हो जानी चाहिए थी ना, कि देखो इन्होंने हमारे साथ हुस्न सलूक किया, इन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। कितने थे जो माल वगैरह देकर फिदिया लेकर चले गए, लेकिन अब तक क्या हो गया था, मुशरिका ने, मक्का ने अपने आप को इतना जलील समझा। क्यों? जिल्लत मिली ना, हारे थे। हजार की तैयारी के साथ, वो भी तैयारी के साथ गए थे, हाँ, ऐसा नहीं कि उठ के निकल गए, तैयारी के साथ गए थे। अब उनको ऐसा था, शर्मिंदगी, ऐसी जिल्लत महसूस हुई कि उनके अंदर इतना गुस्सा भरा था कि भाई नहीं, अब तो नौजुबिल्ला हम क्या करेंगे, मुसलमानों को सबक सिखाकर छोड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इरादा किया, तैयारी की, प्लानिंग की, और फिर ओहद की तैयारी की। जहां गजवाए बद्र से उनको सीखना था, समझना था, है ना, गौर फिक्र करनी थी, उन्होंने उसे गलत तरीके से लिया और ओहद की तैयारी की। और उसी जंग में अल्हम्दुलिल्लाह आता है हज़रत हमजा तलादू जो है शहीद किए गए। अब माजरत चाहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अब यहाँ पर इनकी तैयारियां शुरू हो गई, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। अब होता क्या है कि जब यही यहाँ पर जो है अब गजवाए बद्र में क्या हुआ, इनके बड़े बड़े लीडर्स जो है वो शहीद, जो वो कत्ल होते हैं, है ना। एकदम फौरन बताऊं तो पूरा अरब जो है वो देख रहा होता है कि 313 अल्लाह के बंदों ने मक्का वालों को हरा दिया, है ना। बड़े बड़े लीडर्स मार चुके गए, कौन से, अबू जहल मर जाता है, वलीद मर जाता है, शाइबा मर जाता है ना, ये सब जो है यहाँ पर मर गए, मारे गए। तो होता क्या है कि ये जब न्यूज उन तक पहुंचती है, ये लोग गुस्से में होते हैं, शोक मनाते हैं, है ना, शेरो शायरी भी की जाती है, क्योंकि ये लोग हर हाल में शेरो शायरी में होते हैं, पूरे गम से भरे हुए होते हैं। नफरत इतनी इनके अंदर आ जाती है, इतना गुस्सा आ जाता है कि ये लोग तैयारी करते हैं कि भाई हम बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि अब जाएंगे और बदला लेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो, अब जिसको गुस्सा है वो दूसरे को भी भड़का रहा है कि तुम कैसे खामोश रह सकते हो, तुम्हारे घर के फला फला को जो है कत्ल, समझो उस घर का नहीं था, रिश्तेदारी में था,
चचा लगता है, मामू लगता है, कुछ लगता होगा, तो वहां पर भी भड़काया जा रहा है कि भाई तुम कैसे खामोश हो, तुम्हारे खानदान के इसको जो है उन लोगों ने ऐसा किए, कत्ल कर दिए या गुलाम बनाकर फिदिया लेकर छोड़े। तो यहाँ पर इन लोगों ने अपने ऊपर अपनी अना पर ले ली थी और गुस्से में थे, और इनका एक ही इरादा था हजरत हमजा तआला अन्हु को टारगेट करना। मुसलमानों को तो था ही था, और हजरत हमजा भी इनके प्राइम टारगेट थे उस वक्त। कैसे? अब आप देखो, अगर आप में से किसी ने कोई मैच देखी हो, है ना, या आप लोग ये देख लीजिए कोई मुकाबला होता है, तो उसमें जो है सामने वाली टीम जो अपनी टीम है वो ये देखती है कि इसमें सबसे बहादुर कौन है, या सबसे ज्यादा कौन हमारे लिए अड़चन डालने वाला है, कौन हमारे लिए कड़ा मुकाबला है। तो तय ये होता है कि भाई उसको सबसे पहले रोकना है। आप बच्चों से पूछ लो, अगर आप लोग मैचेस देखते हो तो आपको पता होगा, या नॉर्मली समझो फुटबॉल मैच है, आज अगर आप लड़कों को पूछो फुटबॉल में, तो लोग कहते हैं भाई ये नाम वो नाम वो नाम सब लिए जाएंगे। तो समझो उसमें से कोई एक शख्स है जो बहुत बेहतरीन है, तो तय ये होता है कि कुछ भी हो जाए उस तक बॉल नहीं आने देना है। क्यों? उसके पास बॉल गई तो वो पक्का गोल करेगा, वो कुछ ना कुछ करेगा और वो जिता देगा अपनी टीम को। तो इरादा होता है कि मजबूत लोगों को पहले अटकाओ या उनको पहले मुकाबले से बाहर करो। मुझे आज भी याद है, बहुत सालों पहले एक क्रेज चला था, अभी भी होगा, वो लड़ाई वाले नहीं वीडियोस देखते थे बच्चे, क्या कहते थे उसको, WWF ऐसा कुछ कहा जाता था। तो उसमें एक मर्तबा क्योंकि मेरा भाई देख रहा था तो मैं उसके साथ बैठी थी, तो मैंने क्या देखते हो, बोले देख ना, एक में एक स्क्वायर वो रिंग में कई सारे लोग थे। तो मैंने बोले क्या हो रहा है, बोले ये सारे मिलके मुकाबला करेंगे। तो मैंने फिर उसमें एक नामचीन था, मैं बोली ये तो सबसे मजबूत है, ये हरा देगा, बहुत सालों पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो मैंने कहा भाई ये तो सबसे ज्यादा है, ये हमेशा ज्यादा से ज्यादा यही जीतता है, ये तो सबको हरा देगा। तो मेरा भाई हंसा, मेरे को बोलता नहीं तू सिर्फ देखते जा। आप यकीन जानो उसके अंदर मेरे ख्याल से 12-15 लोग थे, हाँ। सबने मिलके सबसे पहले उस रिंग के बाहर उसी को फेंका जो जीतता है। बाकी सारे कमजोर है, नॉर्मल अगर आमने सामने मुकाबला होगा ना तो हार जाते थे उससे, हर बार हारे हैं उससे, पीटे हैं उससे। लेकिन जब ऐसा मौका मिला तो सारे कमजोर वो लोगों ने मिलकर सबसे पहले मुकाबला किसका किया, जो सबसे ज्यादा कुवत रखता है, कि भाई ये बाहर गया ना फिर हम लोग आपस में देख लेंगे, फिर तो हम, हमारी क्या नॉर्मल वाली ताकत है ना, तो आपस में लड़ सकते हैं। तो ऐसा इरादा तकरीबन समझ में आता है, क्योंकि ये जो पूरी प्लानिंग पता चलती है ना ओहद के जंग की, तो ये चीज समझ में आती है। तो उन्होंने टारगेट किसको कर रखा था, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को, क्योंकि जंग गजवाए बद्र में भी हुआ था, और इससे पहले से जानते हैं कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की लड़ने की काबिलियत, मुकाबले की। हजरत हमजा के बारे में आता है मेरी बहनों कि हम सोचे ना लड़ाई, तो हम बोलेंगे हाँ तलवार से लड़ रहे, तीर अंदाज से लड़ रहे। हजरत हमजा तआला अन्हु का आता है कि वो दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे। आज आप दो हाथों से कलम लेके लिखने की कोशिश कर लो, हम नहीं कर सकते। लिखना, मैं तो लिखने की बात कर रही हूँ, दो हाथ लेकर हम किचन में कुछ काटते हैं ना, ट्राई कर लो, हमारी हालत नहीं होगी। वो है ना, नहीं हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल करना। और वो दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। अब कोई कहेगा भाई हाँ जंग की एक खासियत है, वो कितने नाम गिना देंगे कि वो भी लड़ता है वो भी लड़ता है ये भी। लेकिन बताते हैं हजरत हमजा की तलवार जो होती थी ना, वो एक तलवार हम अपने दोनों हाथों से भी नहीं, मर्द हजरात की बात कर रही हूँ मैं, औरतें तो बहुत अलग बात है। बताया जाता है कि एक मजबूत मर्द भी उनकी एक तलवार अपने दोनों हाथों से उठा के लड़ नहीं सकता, ऐसी भारी और इतनी मजबूत तलवार होती थी। और वो दो तलवारें साथ में लेके मुकाबला करते थे। सोचिए, सुबहान अल्लाह, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा था कि इस बार जब जंग होगी तो हमें हजरत हमजा का ख्याल रखना है। ख्याल मतलब इनको पहले हमें जंग में खत्म करना है, नौजुबिल्ला। अब उसके बाद क्या होता है, औरतों का साथ जाना आता है जिक्र औरतों का। आप बोले कि भाई जंग में औरतों की शिरकत कहाँ से आई? तो होता यही है कि इस बार जब इनकी आर्मी आ जाती है ना, किसकी, मुशरिकाने मक्का की भी, वो चाहते हैं कि इनके लोगों में जोश बना रहे। इनको जो है ना, अगर कहीं पर ठंडे पड़े तो पीछे से कुछ तो ऐसा हो कि ये जोश इनके अंदर आते रहे। तो सिर्फ मर्द हजरात नहीं जाती, जिनकी बेवाएं थी ना, जो गजवाए बद्र में शहीद हुए थे, शहीद सॉरी, जो कत्ल हुए थे,
क्योंकि जब भी वो मरने का तो शहीद, सहाबाओं में वो शहीद का ही अल्फाज हमेशा ज़बान पर आता है। तो इनकी कोशिश क्या थी कि भई उनको भी लेकर गए, उनकी बेवाओं को भी लेकर गए थे, उनकी बेवाएँ भी आती थी, वो भी आई थी। और बेवाएँ, उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे सबको लेकर निकले थे वो लोग, और पूरी तैयारी के साथ निकले थे, पता है? ढोल नगाड़े जैसे कहते हैं ना, बजाने-वजाने वाले, नाचने-गाने वाले, उनको लेके उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम इतना बड़ा लश्कर लेके जा रहे हैं, मुसलमानों को हराएँगे और हम जश्न मनाएँगे। ये पूरी तैयारी के साथ निकले थे ये लोग, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनका ये था कि भई हम या तो करेंगे या तो मरेंगे, कुछ ना कुछ तो हम करके जाएँगे यहाँ पे। तो पूरा सामान इनके साथ होता है, एक्स्ट्रा ऊँट भी लेके आते हैं कि भई जब इनको खत्म करेंगे मुसलमानों को, तो जो ले जाएँगे ना, उसके लिए एक्स्ट्रा ऊँट की तैयारी है, कि भई भर के लेके जाएँगे। और इसी के साथ बहुत सी शराब भी लेकर आते हैं, कि अब हम जाएँगे, लड़ेंगे, हराएँगे, एन्जॉय करेंगे, लूटेंगे, सब लाएँगे, ये सब तैयारी चल रही कहाँ? ओहद में। लेकिन पूरे ओहद का वाक़या आप सबको याद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीरंदाज़ों को पहाड़ पर तैनात करते कि कुछ भी हो जाए, जीते, हारे, कुछ भी हो तुम उतरना नहीं। वो बात को नहीं समझ पाते हैं और नऊज़ुबिल्लाह वो नाफ़रमानी कर बैठते हैं, उतर जाते हैं, मुसलमान बीच में अटक जाते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक़्त जब उन्होंने ईमान नहीं लाए थे, वो उसी कमज़ोरी की तरफ से मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं और मुसलमान बड़े ज़्यादा शहीद होते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा सहाबाओं पर होता है, सहाबा भी अपनी हिफ़ाज़त करना चाहते हैं, मतलब जितने बच सके उतने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफ़ाज़त कर सके उतने, वो लोग आहिस्ते-आहिस्ते पीछे हटते-हटते पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन मैदान में जब तक ओहद के बहुत से सहाबा शहीद हो गए होते हैं, ठीक है? अब हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कैसे शहीद किया गया, वो हम जानेंगे। मुशरिकाने मक्का में जो है एक शख्स होता है ज़ुबैर इब्न मुतीम, उनका एक हबशी गुलाम होता है वहशी जिसे कहते हैं, जिसका नाम वहशी होता है। ज़ुबैर कहते हैं मैं तुझे आज़ाद कर दूँगा, बस तुझे क्या करना है? गुलामों की आज़ादी इतनी आसान नहीं होती थी, गुलामों को आज़ाद करना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। बड़ी कीमत दो, बड़ी-बड़ी शर्तें पूरी करो। तो वहशी के सामने आज़ादी की क्या शर्त रखी जाती है कि तुम जो है एक ही कंडीशन है तुम्हें आज़ाद करने की, कि तुम जो है हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करोगे। अगर तुमने उन्हें कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। और वहीं पर दूसरी तरफ हिंद बिन्त उतबा, वो जो है वो ऐलान करती है कि जो भी हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को मारेगा, मैं उसे इनाम दूँगी। यानी ये पूरी सोचिए सिर्फ़ जंग में आने के बाद नहीं हो रहा है, पहले से तैयारियाँ हो गई, अलग से हिटमैन रखा गया है। जंग में लड़ने वाले सिपाही अलग, वहशी जो था, वो जंग में लड़ाई नहीं कर रहा था। मक्का की तरफ से मुशरिकाने मक्का की तरफ से जंग में सबको नहीं मार रहा था। उसे सिर्फ़ एक टारगेट दिया गया था। उसे एक ही टारगेट दिया गया, बस सिर्फ हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो पूरी जंग के दौरान एक तरफ छुपा हुआ था, वो बस इंतजार में था कि हजरत हमजा मिले, हजरत हमजा नजर आए, उनका एक कमजोर पॉइंट मिले और मैं उन पर हमला करूं, क्योंकि वो इंसान अपनी आजादी के लिए था। वो कोई इस वजह से नहीं कि ये मुसलमान है या काफिर है, वो उस वजह से नहीं था। उसे अपनी आजादी चाहिए थी, वो अपने मालिक का हुक्म बजा रहा था वहां पर। ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो मारेगा तो तुझे आज़ाद करूँगा। हिंद का था हुक्म कि जो कत्ल करेगा उसे मैं माल दूँगी, उसे इनाम दूँगी। अब ये वहशी जो है वो खुद बताते हैं कि आगे चल के अल्लाह के हुक्म से वो ईमान ले आए, ठीक है? तो वहशी जो है वो खुद अपनी स्टोरी बताते हैं, मैं जंग का हिस्सा नहीं बन रहा था, मैं दूर से मैं सिर्फ देख रहा था, मेरे टारगेट, मेरा निशान कौन थे? हज़रत हमज़ा अल्लाह अन्हु थे। मैं उनको लगातार देखे जा रहा था, मैं एक पत्थर के पीछे छुप गया था, है ना? उस वक़्त वो क्या थे? वो हबशी थे ना, वो हबशी जो हमें पता है, हबशा से जो लोग आते थे ना, उसमें से माशाल्लाह एक होता था ईदैन के दौर में ना उनका एक पूरा आता था ग्रुप, जो आके यहाँ परफ़ॉर्म करता था। क्या करते थे? तीरंदाज़ी, नेज़ेबाज़ी, इन चीज़ों से सेलिब्रेट होता था। ईद के टाइम पे वो लोग एक कबीला, वो आते थे एंटरटेनर्स और वो सब करके करतब कहते हैं ना, तलवारबाज़ी, तीरंदाज़ी, वो सब करके दिखाते थे। तो हबशा के लोग इसमें बड़े माहिर थे। है ना? नेज़ा फेंकने में, तीरंदाज़ी करने में, और नेज़ ऐसा सामने वाला पूरे उसमें है, आर्मर में है,
वो सिपह वो जो पहनते ना, क्या कहते हैं, जीरा, जीरा कहते हैं ना, हाँ जीरा, वो पूरा पहने, जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी उनकी ऐसी महारत थी कि कोई एक कमजोर हिस्से में, जैसे पूरा पहने हेलमेट जिस्म पे सब, लेकिन आंखें क्या रहती थी, खाली, वहां से मारना, जिस्म का कोई हिस्सा खुला मिल गया उनको, वहां से हमला करना, उसमें वो बड़े माहिर थे। इसीलिए इन लोगों ने वहाशी को हायर किया था, वहाशी को जो है तैनात किया था इस काम पे, है ना। तो वो बेहतरीन थे उन चीजों में। अब शहादत का लम्हा आता है, अल्लाह हम सबको जो है सब्र अता करे और समझाए के देखे हजरत हमजा तआला अन्हु और बाकी सहाबाओं के बारे में जब शहादत का आता है कि कैसे अल्लाह की राह में वो लोग जो है शहीद हुए। अब होता क्या है, वहशी कहते हैं मैंने अपना टारगेट रेडी कर रखा था, मेरा नेजा तैयार था, स्पीयर, तीर नहीं, तीर अंदाज नहीं, स्पीयर, भाला जिसे कहते हैं ना वो, बस मैं देखे जा रहा हूँ कि हजरत हमजा लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो अपनी दोनों तलवारें चलाए जा रहे हैं और दुश्मनों को खत्म किए जा रहे हैं। और उसी दरमियान मैंने देखा कि उनका जो जीरा है जो पहनते हैं अपने जिस्म पर, वो हल्का सा ऊपर हो गया, उनके पेट का, एब्डोमेन कहते हैं ना, पेट का हिस्सा साइड से, हाँ, बीच में से भी नहीं, साइड से हल्का सा हो गया। जैसे कि अगर मैं कहूँ, और जैसे टी शर्ट पहनिए समझो, बच्चे बच्चे ने, एक बार बच्चों को हम पहनाते हैं ना टी शर्ट और पैंट, उसने टी शर्ट पहनी, अगर उसको हम कहें भाई बेटा हाथ उठा, उसने हाथ उठाई, तो कभी कभी होता है ना वो टी शर्ट थोड़ा ऊपर उठता है, उसका पेट का या साइड का हिस्सा नजर अगर आ जाए, समझ में आ रहा है आपको, तो समझिए ऐसे ही वो जीरा हल्का सा हटा और हल्का सा उनका साइड के पेट का हिस्सा नजर आने लगा। हवाशी बताते कि मुझे फौरन हो गया कि यही वो मौका है, यही मेरा वो टारगेट है कि जब मैं हमला कर सकता हूँ। और बताते वो दोनों हाथों से लड़ रहे थे मुसलसल, वो रुक ही नहीं रहे थे, हजरत हमजा अपना मुकाबला किए जा रहे थे। और उन्होंने, जो वहशी कहते, मैंने वक्त देखा, मौका देखा, और मैंने अपना नेजा पूरी कुव्वत ताकत से फेंका, और वो नेजा, अल्लाह रहम करे, हजरत हमजा तलानहू के जिस्म को चीरते हुए निकला। यानी सोचिए उनके पेट के साइड का हिस्सा, यानी यहाँ से नेजा घुसा है और पीठ से निकला है, पीछे से आर पार हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसा हाल, ऐसी तरीके से आर पार हो गया। और हवाशी खुद कहते हैं अगर हमजा तआला अन्हु के अलावा कोई शख्स होता ना, शायद वो उधर ही खत्म हो जाता, लेकिन हमजा तआला अन्हु इतने कुव्वत, इतने ताकत वाले थे कि वो फिर उठते हैं और अपनी तलवार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मुझे मारा किसने। सोचिए, वो नेजा आर पार, वो वहशी कहता है कि जो मेरा हमला था ना, आम इंसान वहीं खत्म हो जाता मेरे वार से, लेकिन हजरत हमजा उठे, तलवार पकड़ी और देख रहे कि मुझ पर हमला किसने किया, और वो मेरे पास आ रहे थे, यानी उन्हें नजर आ गए वाशी, और वो मुकाबला करने आगे भी बढ़े। उस हाल में, उस हाल में वो आगे बढ़े, यहाँ तक के खून इतना बह गया कि वो उनसे जो है सहा नहीं गया और वो नीचे गिर गए। अल्लाह अकबर, वो नीचे गिर गए, क्यों? यानी वो पूरे मुकाबले के साथ निकले उस हाल में भी, लेकिन जिस्म जिस्म होता है, खून जिस्म से इतना बह गया था कि जिस्म में ताकत नहीं रही, उनके हौसले में, इरादे में कमी नहीं हुई, उस वक्त भी वो मुकाबला करना चाह रहे अल्लाह की राह में, लेकिन क्या हुआ, वो वहीं गिर गए और जो है वो जो अल्लाह के हुक्म से शहीद हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक दे कि अल्लाह हम तेरी राह में ऐसे आगे बढ़ने वाले हो, अल्लाह ऐसे आगे बढ़ने वाले हो, आमीन। अब इससे पहले बताते हैं कि शहादत से पहले ना आता है कि उन्होंने तकरीबन 31, 30 या 31 दुश्मनों को मार दिया था। ये कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है, छोटा नंबर नहीं है, उतनी भगदड़ मची, उतने सब में भी उन्होंने तकरीबन 30 या 31 बंदों को, मुशरिकान मक्का के, कत्ल कर दिया था। और ये तकरीबन बताया जाता है जो उस वक्त जितने मुशरिक मरे थे ना मक्के वाले, उसका 2/3 हिस्सा तो अकेले इन्होंने ही मार दिया। मतलब डैमेज उन्होंने ऑलरेडी इतने कर दिए, 1/3 हिस्सा बाकियों के हिस्से में समझिए आया। और ये हजरत हमजा तआला अन्हु ने किया था शहादत से पहले। सोचिए दुश्मनों पर कितने भारी हुए और कितनी हावी हुए रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से।
اللہ रब्बुल इज्जत ने उनको अल्हम्दुलिल्लाह शहादत नसीब की। और हम बोलेंगे अल्लाह देखो इतने ऐसी तकलीफ के साथ उनको मारा गया, लेकिन इतना काफी नहीं था कि मुशरिकाने मक्काओं के दिलों में इतना गुस्सा, इतनी नफरत और इतना ज्यादा उबाल आया था गुस्से का कि जी म्यूट है। आपका म्यूट है जी। अभी आ रही है मेरी आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह आई आई जी। फरहाना कहाँ तक आई थी आवाज? वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जैसे बता रही थी कि उनके अंदर इतना गुस्सा था, इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत उन्होंने अपने अंदर भर रखी थी मुशरिकाने मक्का ने, कि शहीद करने के बाद एक नॉर्मल बात होती है, शख्स शहीद हो गया है, वो भी मर गया, नहीं बचा तो छोड़ दो ना, लेकिन उन्होंने क्या की, सहाबा, और सिर्फ हमजा तआला अन्हु नहीं बल्कि आता है और भी सहाबाओं के जिस्म के साथ बेहुरमती की गई शहीद करने के बाद। अब क्या हुआ, यहाँ पर हम हिंद का जुल्म जानेंगे। हिंद कौन है उसके बारे में भी हम जानेंगे। याद है ना जो जिक्र हुआ था, हिंद ने क्या किया था, ऐलान किया था कि जो भी इन्हें जो है नौजुबिल्ला हजरत हमजा तआला अन्हु को कत्ल करेगा उसे वो इनाम अता करेगी, है ना, हिंद बिन उतबा। तो अब यहाँ पर जो है आता है तो होता ये है कि भगदड़ मच जाती है, मुसलमान जो है जो कुछ बच्चे हैं वो वापस लौट जाते हैं, यानी पीछे हटने लगते हैं, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जो है आहिस्ते आहिस्ते पीछे कदमों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उनको पहाड़ पर चढ़ा देते हैं और खुद भी उसी तरफ चल जाते हैं। अब ये सब हो रहा है कि वहां पर कोशिश हो रही है कि जितने बच सके उनको बचाया जाए, है ना, सहाबाओं अपने आप को, एक दूसरे को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब ये वक्त ऐसा होता है ना कि मक्का वालों को मौका मिल जाता है, वो देखते हैं कि भाई यहाँ कोई है ही नहीं बचाने के लिए, इनको जो बीच में फंस गए या कत्ल हो गए हैं, नौजुबिल्ला शहीद हो गए, कोई है नहीं। तो वो सब जमा हो जाते हैं वहां पर, उसमें हिंद भी आती है और वो कहती है मेरे सामने जो है हमजा का सीना, हमजा तआला अन्हु का सीना चीरो, नौजुबिल्ला। मेरी बहनों, सीना चीरना मतलब पता है, आज अगर एक हार्ट सर्जरी होती है ना, हार्ट की सर्जरी होती है, वो बकायदा बेहोश करते हैं, जिस्म को जो है वो स्कैल्पेल से, वो हल्के से, चाकू नहीं होता कि ऐसे एकदम से काट दिया जाए, बड़े नाजुक तरीके से उसको काटा जाता है, खोला जाता है, हड्डियों को काट करके खोला जाता है दिल को बाहर निकालने के लिए, बहुत एहतियात किया जाता है। आप में से अगर किसी के घर वालों को अगर अल्लाह के हुक्म से कभी सिर्फ पूछ लेना, उसके बाद कितना उनको आराम करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, कोई आम चीज नहीं है। ये तो जिंदाओं के हिसाब से शहीदों का भी एक, उनको भी एक इज्जत देनी होती है। जंग का उसूल है पता है, दुनियाई जंग में भी ये उसूल है कि आप जो है किसी भी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आज भी कितने ऐसे नौजुबिल्ला जो गलत करते हैं। तो सोचिए हजरत हमजा वो क्या कह रही है कि सीना चीरो, उसके अंदर इतना गुस्सा, इतना बवाल होता है, इतनी नफरत होती है, मतलब वो गुस्सेल होते हैं उन लोग के, बद्र में इन्होंने हमारे साथ ऐसे कैसे किया, हमारे घर वालों को इन लोगों ने कत्ल कर दिया, ये अपनी इज्जत अपनी अना पर ले चुके होते हैं, मैंने कहा ना भड़काए होते हैं, खुद भड़के होते हैं, दूसरों को भड़काए होते हैं। तो ये कहती है सीना चीरो, और जब वो करते हैं तो उनके जिस्म के और आजाओं को भी काटा जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीना चीरा जाता है, बल्कि और भी आजाओं को टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। और बस हजरत हमजा तआला अन्हु ने बाकी सहाबाओं के साथ भी ये होता है, नौजुबिल्ला किसी की नाक वगैरह जो है वो लोग काट चुके होते हैं। अब वो जब सीना चीरते हैं नौजुबिल्ला, वो उनका दिल निकलवाती है, दिल निकालती है और चाबती है। सोचिए इंसान का, मतलब वो सोच कर ही रोनते खड़े होते कि अल्लाह ऐसी कैसी गुस्सा, ऐसा कैसी नफरत किसी से कि तुम एक इंसान को मरने के, वो हो गए खत्म, की नफरत लेकर जा रहे हो, किस बात पर गुस्सा है तुम्हें, हो गए ना खत्म। लेकिन उसने ऐसा अमल कर, क्या किए उस वक्त, सीना खुलवाया गया, चीरा गया बकायदा, दिल निकाला गया, से दिल निकाला गया और उसने चाप कर एक तरफ फेंक दी। उसने कहा उसका बदला पूरा हुआ।
اور ये सब होने के बाद वो सब जो है वापस चले गए, मुशरिकाने मक्का वापस चले गए। अब ये हुआ, अब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उतरे पहाड़ से, जंग खत्म हुई, उतरे, देखे क्या हाल है, हमारे शहीदों का क्या हाल हुआ है, कौन कौन शहीद हुआ, सब जमा किया जाए ना, जनाजे की तैयारी करिए, बहुत कुछ है, गम का माहौल है, बहुत कुछ वो हम आप और मैं महसूस ही नहीं कर पाएंगे मेरी बहनों। हम सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं, लेकिन वो आलम हम कैसे महसूस करें, क्योंकि हमारे अंदर अगर फिक्रें होती तो आज हम गुनाहों से, नाफरमानियों से बचते ना। सोचिए इन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी अल्लाह की राह में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जब उतरते हैं, नीचे आते हैं, और वो जब तमाम सहाबाओं के जिस्मों को जमा करते हैं, देखते हैं, सोचिए उन पर क्या बीती होगी। अब वो जब अपने चचा की जिस्म को देखते हैं, अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कहते हैं, कहने वालों ने कहा है कि इसके बारे में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने इतना रोते हुए कभी नहीं देखा, इतना रोते हुए कभी नहीं देखा। कोई जगह नहीं बची थी जो सही सलामत हो, उन्होंने हर जगह जो है काटा हुआ था उनके जिस्म को। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते, मतलब पूरा आता है उसके बारे में, क्या हाल, वो जिस्म बिखरा पड़ा है, सीना चीरा गया है, दिल चाप कर एक तरफ फेंका गया है, जिस्म के और आजाओं को भी काटा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल को, सीने को चीर के खत्म किया गया था। सोचिए वो जिस्म को जमा कैसे किया गया, कैसे साथ लाया, क्या हाल हुआ रहेगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने चचा को देख करके। और बाकियों का भी, बाकी भी सहाबाओं का हाल था। एक तो उनके चचा और रसूल भी है, भतीजे भी है, बहुत प्यार मोहब्बत थी, दोस्ती थी, सब कुछ था। क्या हाल हुआ होगा, वो इतना रोते हुए, और सब कहते हैं नहीं हमने कभी देखा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब इसमें भी उनको ख्याल आ रहा है फौरन उनकी फूफी का, क्योंकि वो औरतें भी दाखिल होती थी ना कि भाई क्या हुआ, हमारे मर्दों का हाल, जंग खत्म हुई, कौन जख्मी हुआ, कोई शहीद तो नहीं हो गया, क्या हाल है, कैसे हाल है। तो उस वक्त जो है उनके फौरन जहन में आता है कि मेरी फूफी यानी हजरत हमजा तआला अन्हु की बहन सफिया, जो उन्हीं के बाद फौरन ईमान लाई थी, उनका क्या होगा। तो उन्होंने फौरन हुक्म दिया, अगर मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो हजरत सफिया तआला अन्हा का क्या होगा। तो उनकी बहन है ना, किसकी, हजरत हमजा तआला अन्हु की, वो कैसे देखेंगी, कैसे सह सकेंगी उन्हें। तो वो फौरन जो है, तो वो जुबैर इब्न अल अव्वाम तआला अन्हु को के बेटे, हजरत सफिया के जो बेटे होते, कौन, जुबैर इब्न अल अव्वाम, ये कौन है, हजरत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के जो बेटे, उनको कहते हैं जुबैर, जल्दी जाओ और अपनी वालिदा को रोको, क्या करो जुबैर, अपनी वालिदा को रोको, उनको यहाँ पे आने ना देना, क्योंकि वो ये जो जो मरहला यहाँ हुआ, ये जो बात यहाँ हुई, इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, वो नहीं देख पाएंगी, उन्हें वहां जाके रोक लो। तो जुबैर फौरन भागे भागे जाते हैं, और इससे पहले कि उनकी वालिदा वहां दाखिल हो, वहां आए, वो वालिदा की तरफ जाते हैं और उन्हें रोकते हैं। सफेद अला अनहा जो है, वैसे ही वो मैदान जंग की तरफ आ रही होती थी। उस वक्त भी औरतें होती थी जो जंगी मैदान में दाखिल होती थी, सिपाहियों को पानी पिलाने के लिए, जख्म को मरहम पट्टी करने के लिए, वो तमाम चीजें करती थी औरतें। औरतों का हिस्सा था जंगों में भी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वो जब उन्हें रोकते हैं, तो वहां पर रोकने की कोशिश करती कि अम्मा जान आप रुक जाएं। तो वो सोचती मैं क्यों, मतलब क्या हुआ है, क्योंकि आप रुके, क्या हाल है, कौन, क्या हुआ, किसका क्या हाल है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत तो है, वो तमाम चीजें हो रही हैं। तो जब वो देखते कि वालिदा को नहीं रोक पा रहे हैं खुद से, तो वो फौरन अपनी अपनी माँ को बताते हैं, अम्मा जान, या अम्मा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कहा है कि आपको यहाँ रोक दिया जाए, आप यहाँ पर रुक जाए। वो जब खुद रोक रहे, वो नहीं रुकती हैं। होता है ना कि मैंने क्या हुआ, चलो मैं देखती हूँ, समझ में आता है उनको कुछ तो हुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ नहीं हो गया, किसी और सहाबा को। तो वो जब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उन्होंने कहा है, वो वहीं रुक जाती है ना। वो जो पहले नहीं सुन रही थी, लेकिन अब जिक्र होते ही वो वहां रुक जाती है। और फिर वो बताते हैं कि हजरत हमजा तआला अन्हु वो शहीद हो चुके हैं। अब सोचिए वो क्या हाल होगा उस बहन का, अपनी भाई की मोहब्बत इतनी है, क्या हाल होगा। लेकिन उसमें भी वो फौरन क्या करती है पता है, वो कफन के दो कपड़े उन्हें देती है। सुभान अल्लाह, देखिए यहाँ पर भी फिक्र किस बात की। वो कफन के दो कपड़े देती है अपने बेटे को और कहती ये ले जाओ,
जाओ ले जाओ, इंतजाम कर दो। अब नमाज जनाजा होती है अल्लाह के फजलो करम से। इसमें बताया जाता है कि हजरत हमजा तआला अन्हु की जो है कब्र पर जब जनाजे नमाजा पढ़ी गई, वहां 70 तकबीरें होती है। आप कहोगे आम नमाज जनाजा में 70 तकबीरें नहीं होती, लेकिन इसमें आता है कि 70 तकबीरें पढ़ी जाती है। कैसे? तो 10 सहाबाओं का जो है वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ग्रुप बनाया जाता है उनकी शहादत वाले जिस्म के साथ में, है ना। और उसमें जो है पढ़ा जाता है। 70 सहाबा शहीद हुए थे, 10 सहाबा करके उनके ऊपर जो है 7 दफा जनाजे नमाजा पढ़ाई गई। और हर बार जब पढ़ाई गई, उसमें हजरत हमजा को शामिल किया गया। यानी अगर एक 10 सहाबा जमा है, उसमें हजरत हमजा तआला अन्हु है। दूसरी बार जो दूसरे 10 सहाबाओं के साथ, उनके साथ भी हजरत हमजा को जमा किया गया। ऐसा बताते हैं कि हजरत हमजा तआला अन्हु की सातों दफा जो है उन्हें शामिल किया गया। तकबीर कही गई, नमाज़े जनाजा पढ़ाई गई। कफन का मामला यही हुआ कि सर ढकते तो पैर खुले रह जाते, पैर ढकते तो सर खुले रह जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके साथ ही जो थे एक अंसारी सहाबा का भी बॉडी थी, उनका जिस्म था, शहीद जिस्म था। तो उनके पास कोई कफन का कपड़ा नहीं था, है ना। तो क्या हुआ, इनका एक जो कपड़ा है वो उनको दे देते हैं। दो कफन के कपड़े देकर भेजती है ना सफिया तआला अन्हा। तो एक कपड़ा जो है वो अंसारी सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से दे दिया जाता है। और वही होता है, सर कवर कर रहे तो पाँव नहीं, पाँव कवर कर रहे तो चेहरा नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सर को कवर कर दो, चेहरे को कवर कर दो, पाँव खुले रह जाए तो कुछ डाल दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जो है वो उनकी शहादत और उनके जनाजे के बारे में बताया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक सेकंड, हाँ। और नेहा सिस्टर, मैं आज जरा 5 मिनट एक्स्ट्रा। अब क्या हुआ, मदीने में सबकी वापसी हो रही है। सब जो है वहां पर ओहद के, आप जितनी बहनों को मौका मिला होगा जियारत ओहद जाने का, आप सबने देखा होगा कि बाउंड्री डाली हुई है और इसी के अंदर जो है और वहां पर जहां पर उन्हें दफन किया गया, वो जगह वहीं रखी गई, वहां दफन किया गया। और वहीं से सब बाकी सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना वापस आते हैं। और ऐसा एक घराना, एक घर नहीं होता जहां से रोने की आवाज नहीं आ रही होती। हर घराने से रोने की आवाज आ रही होती है। सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरते हैं तो ये तमाम बातें जो है उनके साथ मामला पेश आता है कि सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, आवाजें आ रही हैं। और इस तरीके से जो है गम जो है जाहिर किया जा रहा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा नीचे करते हुए बहुत गमगीन होते हैं, परेशान होते हैं। और कहते हैं आप लोग तो अपने चाहने वालों के लिए रो रहे हैं, मेरे चाहने वाले जो मेरे चचा थे, मेरे चाहने वाले जो मुझे बड़ा चाहते थे, उनके लिए कौन रो रहा है? कोई नहीं है जो मेरे चचा के लिए रो रहा है। कौन है जो उनके लिए रो रहा है? ये बड़े गमगीन होते हैं उस वक्त। लेकिन उसी के बाद आप सबको याद होगा कुरान की एक आयत नाजिल हो गई, जहां पर चीख कर या जोर से रोने की, या एक किस्म से आप कह सकते हो ना, मातम मनाने की मनाही की गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। तो जब ये होता है, इसे ना एक आई थिंक तो इसको नौहा या नौजा, ऐसा नौहा कहते हैं, जो किसी के मरने के बाद, फौत होने के बाद जो रोया जाता है। गैर मजहबों में भी होता है, वो लोग चीखम चिल्ली, इनफैक्ट मैंने कहीं पर सुनी हो कि एक ऐसे लोग हैं जो खुद नहीं रोते लेकिन खास करके लोगों को पैसे दे करके बुलाए जाते हैं जो रोए। ये उनके अंदर होता है। तो हमारे इसमें इसकी मनाही है, रोने पर जो है ज्यादा चीख कर, चीखम चिल्ली करना, नोचना, गलत अल्फाजों को कहना, ये तमाम चीजों की मनाही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये गज़वाए ओहद के बाद की बात है। तो यहाँ पर जो है आयत नाजिल हो जाती है जहाँ पर हुक्म होता है कि मरने वालों पर नौहा करना जायज नहीं है। यानी चीख कर रोना, चिल्लाना, बहुत ज्यादा रोना, मातम करना, पीटना, है ना, वो सब चीजों। तो ये है कि अगर कोई घर का आदमी या कोई शख्स फौत हो जाता है, तो ऊंची ऊंची चीखों के साथ रोना, बुरे भले अल्फाज के साथ जो है, यानी अल्फाज निकालना, इसकी मनाहियत इस्लाम में कर दी गई। तो यहाँ पर देखो, इतना बड़ा हादसा पेश है, वहां पर भी अल्लाह हुक्म दे रहे कि ये कर नहीं सकते आप लोग।
यहाँ पर सोचिए मुसलमानों पर क्या है कि गम का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन सब्र करना है वहां पर भी, सब्र करना। ये ऐसा रोना चीखना चिल्लाने की इजाजत दीन इस्लाम पर नहीं है। सब्र का हुक्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मेरे साथ ये मामला किया गया, तो उनको याद होगा कि जब बद्र हुई थी, गजवाए बद्र, तो हमने इनके साथ इतना अच्छा एहसान का मामला किया, तो ये भी हमारे साथ अच्छा करते ना। लड़ लिए झगड़ लिए सब हो गया, लेकिन हमारे शहीदों को तो नुकसान नहीं पहुंचाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरादा किया था कि अब हम इनका सामने मुकाबला करेंगे, इनको जो है दुरुस्त करेंगे, यानी इनका मुकाबला होगा। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, क्या था, इसी मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरादा ही कर रहे थे, ये जाहिर ही कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म देते हैं, सूरह नहल की आयत नंबर 126, अगर तुम्हें कोई तकलीफ दी गई है तो तुम भी वैसे ही बदला ले सकते हो, और अगर तुम सब्र करो तो सब्र करने वालों के लिए बहुत बेहतर है। सोचिए क्या हुक्म आ रहा है सूरह नहल की आयत नंबर 126 में, तुम पर जुल्म हुआ, तुम्हारे साथ तकलीफ दी गई ना, तुम मुकाबला कर सकते हो, लेकिन कितना, जितना उन्होंने तुम्हारे साथ किया, बराबर टू बराबर। समझाने के लिए बताओ, अगर किसी ने एक चाटा अगर चेहरे पे मारा है, समझा रही हूँ, और वो चाटा समझो, अगर आप बोलो ना कितना दर्जे का लगा, तो समझो 5 दर्जे का लगा, यानी इतना कि निशान नहीं पड़ा, लेकिन जख्म, तकलीफ जितनी हुई, तुम भी सामने वाले को उतना ही मार सकते हो। अगर तुम्हारा चाटा जोर से पड़ा, 5 के बजाय 6 का पावर लग गया, तो तुम पर एक ज्यादा हो गया, तो तुम जालिम हो जाओगे। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई कि जितना तुमको तकलीफ दी गई, तुम उतना मुकाबला कर सकते हो, लेकिन क्या हम कर सकते हैं एग्जैक्ट मुकाबला? हमें समझ में ही नहीं आएगा ना, हम ओवर जा सकते हैं, कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अल्लाह ने उसमें आसानी कर दी, क्या, कि तुम सब्र करने वालों में से अगर हो जाओ तो बहुत बेहतर है। सुभान अल्लाह, तो हम सब्र करने वालों में से हो जाए, क्योंकि ये इसी बारे में आता है, फतह मक्का जब हुआ, तो यहीं पर आता है कि फतह मक्का के दौरान हिंद भी वहां पर थी, वहशी भी वहां पर थे, और बाकी जो मुसलमान जो लोग थे वो भी वहीं पर थे, मुशरिकाने मक्का। सब डरे हुए थे, फिक्रमंद थे कि अब हमारा मामला क्या होगा, हमने तो क्या कुछ नहीं कर लिया मुसलमानों के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत देखिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखिए, कि सबको माफ कर दिया। क्या तो भाई तुम्हारे साथ क्या है, माफी का इरादा है, माफी कर दी गई, हुक्म जारी हो गया। सुभान अल्लाह, उनको पता था कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, इन्होंने सब्र किया था, वो सब्र का वादा मुकम्मल हुआ, फतह मक्का मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबक हमें क्या मिलता है इन तमाम चीजों से मेरी बहनों, के पहले तो हदीस से पता चलता है कि ये सैयद शुहदा है, शहादाओं में सरदार है, सुभान अल्लाह, हमदर्द तआला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह से। नमाज जनाजा का मसला हमें पता चलता है माशाअल्लाह से, कि किस तरीके से नमाज जनाजा साथ में पढ़ाई जा सकती है, एक ही शख्स पर अलग अलग दोबारा कोई और भी पढ़ सकता है अल्हम्दुलिल्लाह से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के बारे में पता चलता है ना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दी थी, क्या कहा था, मैं गवाह हूं इन लोगों के ऊपर, मैं गवाही दूंगा कयामत के दिन, है अल्लाह इन लोगों ने इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। उनकी यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वादा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि मैं गवाही देने वाला हूँ। उन्होंने कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी उंगलियों के साथ इशारा करते हुए, कि ये इतने करीब है मेरे, सुभान अल्लाह से, मैं वहां पर जो हूँ शहादत दूंगा, वो ये करूंगा, गवाही दूंगा। तौबा की अहमियत पता चलती है। वहशी पर हमें इतना गुस्सा आता है कि हजरत हमजा पर उसने ऐसा हमला किया कि वो शहीद हो गए। हिंद पर गुस्सा आता है कि उसने उनका सीना चीर खुलवा करके उनके दिल को चाबा। ये मेरे रब की कितनी बड़ी मेहरबानी है, देखिए कि तौबा अगर कोई कर ले सच्चे दिल से, उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। इन लोगों ने तौबा कर ली, इन लोगों ने तौबा की, ये दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हम बोलेंगे भाई ऐसे गुनहगारों को मौका क्यों दे रहे हो? आज हमारा होता है दीन इस्लाम में कोई जो है पहले गुनाह कर रहा था, ये तो गलत था, आज भी है, कितने शख्सों ने शायद जाहिलियत के वक्त में टैटूज वगैरह बना लिए होंगे, लोग उस पर पकड़ा रहे, इसने ऐसे टैटू बनाई है, कैसे इस्लाम में आ सकता है? भाई जब बनाए थे वो दीन इस्लाम के बाहर था, अब अगर वो कर सकता है करे, नहीं तो अल्लाह और उसके बीच का मामला है, हम बीच में क्यों कूदे? बहुत सी बातें, ये पहले ऐसी थी वैसा था, हम बीच में ना आए, तौबा उसका और उसके रब के बीच का मामला है।
تو तौबा की अहमियत हमें पता चलती है। और वहशी की जिंदगी के बारे में आता है कि वो जब तक थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनको बुलाया और वहां पर जिक्र किया कि आप बताएं कि मेरे चचा को कैसे शहीद किए थे, क्या मामला आया था। और वहाशी बताते हैं उन पर कितना बड़ा गम टूटा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खामोशी से सुन रहे हैं, और इन्होंने पूरा हाल बयान किया कि क्या हुआ था, मैंने कैसे मौका देखा, कहाँ मैंने हमला किया, कैसे मैंने, वो जो हमने अभी पढ़ा ना वैसे ही। और वो बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा नीचे रखा है और वो रो रहे थे। वो बताते हैं मुझ पर जैसे ना एक बहुत बड़ा गम का पहाड़, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैंने उन्हें तकलीफ दी। किसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतनी तकलीफ मैंने दी। बेशक हजरत हमजा को जो उन्होंने कत्ल किया वो गम भी उनके साथ, अल्लाह के ऐसे नेक बंदे को मैंने जो है कत्ल कर दिया, लेकिन वहीं पर मैंने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दी, तो वो भी उनके साथ। और कई मर्तबा होता था, कई सहाबा, कभी ताबईन, ये लोग आते थे और वहशी से जो है रज़ी अल्लाह अन्हु, उसके बाद क्योंकि वो ईमान ले आए थे, उनसे सवाल करते थे बताएं हमें वो कैसे हुआ। जी आपका नेटवर्क गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आसान करे, पता नहीं क्यों बार बार नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं, आई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहशी के बारे में बता रही थी, वहशी को हमेशा ये तकलीफ और गम होता था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाई, अल्लाह के एक नबी, अल्लाह के एक खास बंदे को मैंने कत्ल किया। लोग हर बार आते और उनसे पूछते कि आप कैसे हुआ था, तानों के तौर पे या गम देने के लिए नहीं, लेकिन इंसान जानने के लिए आता ना भाई क्या हुआ था। जैसे बीमार के पास आके पूछते कैसे बीमार हुए, सर्जरी हुई कैसी हुई, ठीक हुए कैसे हुए, तो वो पूरा गम से गुजरता है इंसान। किसी के घर में कोई फौत हो जाए तो आके पूछते क्या हुआ था, तो घर वालों पर क्या बीतती होगी, सोचो कि आपको फिर से वो मंजर जीना पड़ता है कि हमारे घर वालों पर क्या बीती थी, है ना। तो यहाँ पर वो बताते हैं मैं उस गम से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। अल्लाह ने एक मौका मुझे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है कई ऐसे झूठे लोग निकले जो नबूवत के दावे करते थे। तो उसी में से आता है मुसैलिमा अल कद्दाब जो है, इसने झूठी नबूवत का दावा किया और कई मुसलमानों को, कई हाफिजों को, हुफाजों को इसने शहीद किया था। मुझे ये मौका मिला कि मैं इसे खत्म करूंगा। मैंने अल्लाह के एक बंदे को कत्ल कर दिया था, अल्लाह के खास बंदे को मैंने शहीद कर दिया था। अब अल्लाह की राह में मैं गलत इंसान को मारूंगा जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। तो कहते हैं मैंने उसी नेजे को निकाला जिससे मैंने हजरत हमजा को किया था, मैंने उसी नेजे को निकाला और मैंने जाकर के उसे जो है कत्ल कर दिया, मैंने मुसलमा को मार दिया। और मैं, मुझे उनको एक एहसास था कि मैंने अल्लाह के एक बंदे को मारा था, आज मैंने एक गलत इंसान को मार दिया। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर एक खूबसूरत बात पता है क्या है, कातिल कौन है? हजरत वाशी थे जिन्होंने कत्ल किया, किसका? हजरत हमजा का, मकतूल। अब अल्लाह की शान देखिए, कल जन्नत में मकतूल यानी हजरत हमजा तआला अन्हु भी और कातिल हजरत वाशी तआला अन्हु भी, ये दोनों वहां मौजूद होंगे जन्नत में। ये अल्लाह की रहमत की खुशखबरी और सुभान अल्लाह बेहतरीन बात है। तो हमें क्या है, तौबा की अहमियत समझनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी बात पर मैं मुकम्मल करती हूँ, आज बहुत लंबी हमारी क्लास चली, अल्लाह मुझे माफ करे, वक्त बहुत ज्यादा ले ली, लेकिन अल्लाह कबूल करे अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका आना बैठना सुनना। और उन बहनों का भी जो सब्र से रुकी है अपनी दूसरी क्लास के लिए, अल्लाह उनके भी हक में बेहतरीन करे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ पढ़ा लेती हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।